ठीक भाई, अपन पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये उसका इंट्रोडक्शन वीडियो है, इंट्रो। ठीक, इंट्रो में सबसे पहली चीज पढ़ोगे ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है भाई कि आपके पास एक रेजिस्टर है, एक बैटरी है, यहाँ पे की है, इसको जोड़ दिए, पास में एक कंपास रख दिए। कंपास देखो शुरू में सही रीडिंग बता रहा है, नॉर्थ साउथ। ठीक, जैसे ही तुम क्या करोगे, इसमें से करंट पास कराओगे। करंट पास कैसे कराओगे? की को क्लोज करके। वैसे ही तुम ऑब्जर्व करोगे ये कंपास का जो डिफ्लेक्शन है ये क्या हो गया, गड़बड़। जैसे ही ये डिफ्लेक्शन गड़बड़ हो गया, वी कैन से दैट व्हेन करंट passes through a conductor, a magnetic field is produced around it। ठीक, जब भी आपके कंडक्टर से कोई करंट पास होता है तो उसके आसपास क्या जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज और लिख लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ फील्ड डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट, direction of current and magnitude of field depends on magnitude of current। मतलब जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा फील्ड, और जिस डायरेक्शन में करंट उसके हिसाब से फील्ड। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1। अब डायरेक्शन की अगर बात करने जाएंगे तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड के लिए हमारे पास दो रूल्स होते हैं। डायरेक्शन ऑफ फील्ड के लिए कितने रूल्स हैं, दो। पहला है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल ये यूज करेंगे किसके लिए, फॉर स्ट्रेट कंडक्टर्स। फॉर स्ट्रेट कंडक्टर्स क्या रूल है, if if you point your thumb in direction of current, your curling fingers indicate direction of फील्ड। ठीक, अगर आप अपनी उंगली अगर आप अपने थंब को किस डायरेक्शन में पॉइंट करें, करंट के, और अपने फिंगर्स को कर्ल करें, तो देखो फिंगर्स कैसे कर्ल हो रही, कुछ इस डायरेक्शन में कर्ल हो रही। जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल होंगी उसी डायरेक्शन में तुम्हारा क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से देख रहे हो अपवर्ड करंट कैसा फील्ड जनरेट करेगा, अपवर्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज फील्ड, फील्ड। और अगर डाउनवर्ड करंट होता, देखो डाउनवर्ड करंट है तो इस साइड घूमता, डाउनवर्ड करंट है तो किस साइड घूमता, ऐसे घूमता। तो इस बार क्या आता, डाउनवर्ड करंट क्लॉकवाइज फील्ड, ठीक। इसी की जगह अगर आप जाओ किसमें, फॉर क्लोज्ड लूप्स, तो यहां हम लोग यूज करेंगे मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। क्या यूज करेंगे, मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। जैसे कि आपके पास ये ऐसा कंडक्टर हो गया जिसमें इस डायरेक्शन में करंट चल रहा है, तो इसमें रूल रहेगा कर्ल योर फिंगर्स। ठीक, ये भी किसका, ऑफ राइट हैंड, इन डायरेक्शन
of current, your thumb points in direction of field। ठीक, देखो जैसे कि अगर ऐसे कर्ल करे जिस डायरेक्शन में करंट गया तो अपना थंब किधर जा रहा है, मॉनिटर के अंदर, मतलब कि ये क्रॉस इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। कब? जब करंट कैसा है, क्लॉकवाइज। ठीक, इसी की जगह अगर करंट को उल्टा चला देते, मान लो सेम वायर है, इस बार करंट इधर से आ रहा होता तो देखो करंट के साथ अपने हाथ को घुमाए तो थंब किधर पॉइंट किया, बाहर। इस केस में क्या आया, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड in case of anti-clockwise current, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो फील्ड कैसी आएगी, आउटवर्ड। क्लॉकवाइज करंट होगी तो फील्ड कैसे आएगी, इनवर्ड। ठीक, तो ये अपने टॉपिक्स थे डायरेक्शन के लिए। ठीक, डायरेक्शन तक रखते हैं, अगले वीडियो में फिर मैग्नीट्यूड देखेंगे। देखो इसके लिए एक एग्जांपल एक दो और कर लेते हैं, उसके बाद मूव ऑन कर। जैसे कि ये हो गया लूप में इधर करंट चल रहा है। अगर करंट ऐसे चल रहा है तो देखो इसका लूप कैसे घूमेगा, कुछ इस तरीके से घूमेगा। तो फील्ड किधर गई, अंदर। फील्ड किधर गई, अंदर। फील्ड को किससे डिनोट करेंगे, बी। ठीक, मान लो ये वायर है, स्ट्रेट वायर, तो स्ट्रेट वायर है तो देखो थंब कैसा है, ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड किस साइड है, इस साइड अंदर है। और इस साइड देखोगे तो इस साइड बोर्ड के कहाँ है, बाहर है। तो देखो अंदर जा रही है और अंदर जा कहाँ आ रही है, बाहर। ये कैसा कर लूँ एंटी क्लॉकवाइज, अपवर्ड के लिए। ठीक, तो इसको प्रैक्टिस क्वेश्चंस में देखेंगे आगे जाके, ये थ्योरी का पोर्शन है। ठीक है।